फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 54 क्लास 10 की। सब्जेक्ट है हिंदी और रचना के आधार पर वाक्य भेद को हमें समझना है। तो चलिए, वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय या अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। कह रहा है ऐसा सार्थक शब्दों का समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो कि कुछ अर्थ निकालता हो और व्यवस्थित हो। मतलब उन समूहों का जो बनावट हो वो कुछ इस तरह का हो कि वह सार्थक हो और कुछ अच्छा कुछ मतलब कि अर्थ बताता हो, उससे कुछ अर्थ निकलता हो। जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो इसमें बहुत सारे शब्द लगे हुए हैं और उनके अर्थ भी समझ में आ रहे हैं कि मातृभूमि मतलब देश की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, मतलब कि वो प्राणों की आहुति दे दी, मर गए। यह शब्द समूह सार्थक है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा आशय प्रकट करना चाह रहा है। मतलब कहने वाला जो कहना चाहता है वो हम समझ पा रहे हैं, अतः यह वाक्य है। तो इस तरह का कोई भी शब्द समूह होगा, सार्थक होगा, व्यवस्थित होगा, व्याकरण के नियमों के अनुसार होगा, तो उसे हम वाक्य कहेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना का मतलब क्या होता है कि वाक्यों का जो बनावट है उस बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब हम देखेंगे सरल वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? कह रहा जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें एक ही क्रिया हो और वह मुख्य हो उसको सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे आज सुहानी धूप खिली हुई है, तो यहाँ धूप खिली हुई है एक ही क्रिया है और यही मूल क्रिया है, तो इसको हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। मुख्य क्रिया यही है। बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, तो यहाँ एक ही काम हो रहा है और मुख्य काम भी यही हो रहा है कि बच्चे बारिश में नहा रहे हैं, इसलिए यह भी सरल वाक्य हुआ, साधारण वाक्य हुआ। बच्चा हंसा, यह भी सरल या साधारण वाक्य हुआ। कह रहा है यहाँ ध्यान रखें कि क्रियापदों की संख्या 1, 2 या अनेक हो सकती है। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद हैं तथा अंतिम वाक्य में सिर्फ 1, किंतु इन सभी में मुख्य क्रिया एक ही है। जैसे पहले वाक्य में खिलना, दूसरे वाक्य में नहाना तथा अंतिम वाक्य में हंसना मुख्य क्रिया है। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कह रहा है जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक जैसे अव्यय मतलब कि इनसे जुड़े होते हैं। इसका उदाहरण और, यथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना, इन शब्दों से 2 वाक्य उप समूह जोड़े होते हैं, 2 शब्द समूह जोड़े होते हैं या 2 वो उपवाक्य जोड़े होते हैं, तो वैसे शब्द संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब जिन वाक्यों में और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना इत्यादि आए, तो वैसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं, मतलब जुड़े हुए वाक्य कहते हैं। हम इसका उदाहरण है, हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे किंतु टिकट नहीं मिली। तो यहाँ किंतु लगा हुआ है और किंतु से 2 उपवाक्य जुड़े हुए हैं। हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे किंतु टिकट नहीं मिली, तो यहाँ इस किंतु से 2 वाक्य जुड़े हुए हैं, तो यह क्या हुआ? संयुक्त वाक्य हो गया। तुम पढ़ लो या टीवी देख लो, यहाँ 2 क्रियापद हैं, 2 क्रिया हो रही है और इन दोनों को जोड़ने का काम या करता है, तो यह क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता, तो बारिश हो गई
तो यह अलग वाक्य उपवाक्य है और यह अलग उपवाक्य है, दोनों को जोड़ता है वरना। तो यहाँ जोड़ने वाला शब्द लगा हुआ है, अव्यय लगा हुआ है, योजक लगा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होंगे। अब हम देखेंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के बारे में कहा जा रहा है कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और अन्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब कि इसमें कह रहा है कि वैसे वाक्यों की रचना जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हों और एक उपवाक्य साधारण प्रधान हो और अन्य उपवाक्य गौण हो, तो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था, तो यह वही व्यक्ति है। तो इसमें अगर दूसरे वाक्यों को भी देखें तो यह इस पर निर्भर है, मतलब कि इसमें किस की प्रधानता हो रही है, वही व्यक्ति की प्रधानता हो रही है, इस वाक्य खंड की प्रधानता हो रही है, इसलिए ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं, तो इसका भी मुख्य जो प्रभाव है वे इस पर पड़ रहा है, जो परिश्रम करते हैं। तो इस तरह से यह भी मिश्र वाक्य हो गया। उपरोक्त वाक्यों में यह वही व्यक्ति है, वे अवश्य सफल होते प्रधान उपवाक्य हैं, क्योंकि मुख्य क्रिया इन्हीं में है, शेष गौण उपवाक्य में है, शेष गौण उपवाक्य। तो इस तरह से इस तरह की अगर कोई वाक्य आपके सामने आते हों तो ये मिश्र वाक्य कहलाएंगे। अब आपके अभ्यास के कुछ प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं और ये प्रश्न है कि बच्चों अब उपर्युक्त बातों का ध्यान रखते हुए निम्नलिखित वाक्यों को रचना के आधार पर पहचान कर उनके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों के भेद हमें बताने हैं इसमें कि कौन संयुक्त वाक्य है, कौन मिश्र वाक्य है, कौन सरल वाक्य है। तो चलिए अब इनको एक एक कर इनके भेद को बताते हैं। हाँ, तो यहाँ आपके अभ्यास के प्रश्न है कि उपयुक्त बातों का ध्यान रखते हुए निम्नलिखित वाक्यों को रचना के आधार पर पहचान कर उनके भेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ है वह खेलते खेलते सो गया, यह सरल वाक्य है। और दूसरा है जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है, यह मिश्र वाक्य है। अब नेक्स्ट वाक्य है कि बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी। यहाँ दो उपवाक्य हैं। और सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए, यहाँ और है, योजक है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। गांधी जी महान थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे, यहाँ भी योजक है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। वह फल खरीदने बाजार गया, ये सरल वाक्य है, इसमें एक क्रिया है। करेक्ट, तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है, तो यहाँ क्योंकि लगा हुआ है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, ये भी संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इसमें भी योजक लगा हुआ है। वह गाते हुए विद्यालय जाता है, एक क्रिया है, तो यह सरल वाक्य हो गया। और कह रहा है यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर तो लगा हुआ है। तो बच्चों इस तरह से आपने इस वर्कशीट में सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में जाना और बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त की और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।